हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का राशिफल, जिसमें आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में हम चेक करेंगे आपकी राशि के अनुसार। राशि किस बेस पे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, स्टार साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना, या आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाले हैं, चेकआउट करके आप अपनी राशि जान सकते हो और उस अनुसार जो है रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ही तरह एक टैरो रीडर बनना है और कुछ कोर्सेज वगैरह मुझसे सीखने हैं, जैसे डाइस रीडिंग, रून्स रीडिंग और कोई और अन्य प्रकार के कोर्सेज, तो अब हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कोर्सेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो सेम नंबर का उपयोग करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं, ठीक है। बाकी सारी मेरे पेज रिलेटेड जानकारी, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी, इंस्टाग्राम, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिटेल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में इस महीने आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। अब बारी है, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में। कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, सोशल गेट टुगेदर, ये ज्यादा देखने को मिलेंगे कुंभ राशि वालों। बर्डन भी बहुत रहेगा, हेक्टिक भी बहुत फील करेंगे। एट द सेम टाइम एक जगह पे बहुत सारी, मतलब ऐसा होगा कि सब जगह पर ध्यान देने के चक्कर में थोड़ा सा थकान, थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट वाली एनर्जी जरूर रहेगी। यू विल बी लाइक कि इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, यहाँ भी भागना है, यहाँ भी भागना है। बैठना जाओगे अकेले बैठ ही नहीं पाओगे, बोलोगे आज बैठूं, आज मुझे आराम मिल जाए, आज का दिन बस मैं रिलैक्स करूँ। कहीं ना कहीं कोई मेहमान टपक पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि आज जो है बस शांति मिल जाए, आज कहीं नहीं जाऊंगा, तो कोई ना कोई रिपेयर करने वाला, एसी बनाने वाला आ जाएगा या कोई और फलाना आ जाएगा। तो ये एक सिचुएशन रहेगी जहाँ पर आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि ओ गॉड सेक, मेरी जान लेना बंद करो, मुझे थोड़ा सा अकेले छोड़ दो, वो वाली सिचुएशन रहेगी, ठीक है। सो इस मंथ आप चाहेंगे कि आपको अपने लिए टाइम मिल जाए और वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आपको लिए। वैसे सेलिब्रेशन का टाइम है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टीम वर्क होगा, लोगों का कहीं ना कहीं से आपको जो है लव या अफेक्शन देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जॉब की बात करें, भाई जॉब से तो आप बहुत परेशान नजर आएंगे। अपनी जॉब में आप ऐसे हो जाएंगे कि मन ही नहीं लग रहा है, आई कांट डू इट, मुझसे आज मत करवाओ, मुझे आज मत बोलो काम करने के लिए, आज छोड़ के कहीं और किसी और दिन को बोल देना, आज आज के दिन छुट्टी करवा लो मेरी। तो वो एक सिचुएशन रहेगी जहाँ पे मन थोड़ा कम लगेगा और अपने फाइनेंसेस को लेकर इतना आप कुछ खास हैप्पी भी नहीं हो। आपको लग रहा है कि यार इतना कम मिल रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद इतना सा तो मिलता है और उसके बीच में इतनी स्ट्रगल है, बार बार जो है छुट्टी भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, वो भी। तो कंप्लेनिंग एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बार बार खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, बार बार खुद को बताना पड़ रहा है कि मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो सोच रहा हूँ। मतलब मार्केटिंग में क्यों इतने सेल्स अच्छे नहीं आ रहे, क्यों इतनी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो रही, तो मैं सर मेरा ये प्लान था, सर मैं वो करना चाहती थी। तो ऐसे कुछ बार बार खुद को प्रूव करने वाली सिचुएशंस बनेंगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको मिलता ही नहीं। जॉब वालों के लिए कह रही हूँ, कोई भी काम आप कर रहे हो क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है। भाई आप काम कर रहे हो, क्रेडिट दूसरों को मिल रहा है, दूसरों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ऐसी फीलिंग आएगी कि सामने वाले लोग आपका काम देख नहीं पा रहे या वो समझ नहीं पा रहे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो इस बात से थोड़ी सी आप अपसेट हो सकते हैं। इस मंथ जॉब से उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगे। इनफैक्ट ये भी लग सकता है कि जॉब स्विच कर दें क्या यार, फिलहाल के लिए टेम्पररी ऐसे फीलिंग्स आ सकती हैं आपको। अच्छा, जिन लोगों को न्यू जॉब चाहिए उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, ढूंढ रहे हो तो क्यों नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा फ्लक्चुएटेड रहेगा। आप समझो महीने के 4 दिन पढ़ते हुए नजर आएंगे या 5 दिन, उससे ज्यादा पूरा महीना खराब करते हुए आप नजर आओगे। किसी न किसी तरीके के डिले होंगे। एग्जाम आज अचानक से पता चला 2 दिन आगे बढ़ गए, या आज का एग्जाम इंग्लिश का था तो पता चलेगा मराठी पढ़कर आ गए। तो ऐसी सिचुएशंस बनेगी, स्ट्रगल बनेगा कि गुस्सा आ जाएगा, ऐसा लगेगा यार मैंने तो जैसे तैसे सोचा था कि आज इंग्लिश का अच्छा एग्जाम जाएगा, पर यहाँ तो मराठी निकल आया। ऐसी, मतलब मैंने कहा ना, हसल बसल बहुत रहेगी इस महीने आपके लिए। इस महीने आपको लगेगा कि थोड़ा मुझे मेरे लिए रिलीफ दे दो, पर रिलीफ होगा ही नहीं। जैसे भगवान ना आपको जैसे दौड़ा दौड़ा कर बोल रहे हैं भागो, ये भी करना है वो भी करना है वाली सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दिमाग में आइडियाज तो बहुत आएंगे आपके, ये करना है वो करना है।
पर उस आइडियाज़ को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएँगे। आप वो आइडियाज़ को लेकर सोच-विचार ज़रूर करेंगे पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। थोड़ा क्रिएटिविटी करने का या आर्टिस्टिक पेंटिंग जैसे होता है ना, हम करने की सोचते हैं कि ऐसे डिज़ाइन बनाएँगे। पर उसे पेंटिंग पे उतार पाना या उस आर्ट को क्रिएट कर पाना इतना आसान नहीं होगा। थोड़ा-सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा संघर्ष होगा, बट अगर आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। इस महीने डिसिप्लिन रहने की बहुत ज़रूरत है। टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे नहाओ, बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से दूर रहो। ये मंथ मोबाइल को फेंकने का है, मोबाइल फेंक दो क्योंकि परेशान ही हो जाओगे। अगर मोबाइल भी पकड़ के रखे ना तो सर बहुत घूमता रह जाएगा, सर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा। तो मोबाइल थोड़ा साइड रखने की कोशिश करो, कम यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? स्टूडेंट्स के लिए मन चाहे कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स तो मिलेंगे लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तब जाके काम बनेंगे, ठीक है? इस मंथ आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहेंगे, मदर को लेकर थोड़े-से आप अपसेट होंगे। ये आपको उनका बिहेवियर थोड़ा कम पसंद आएगा। ये ऐसा लगेगा कि मदर जो है दूसरों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं पर मुझ पे नहीं दे रहे, तो ऐसे थोड़ा अकेलापन या माँ को मिस कर सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। भाई-बहनों के साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको भाई-बहनों की पसंद नहीं आ रही, पर आप बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ़ मन में रखेंगे। प्रिटेंड करेंगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, पर अंदर से आप थोड़ा-सा कुछ अपसेट हैं उनकी हरकतों को लेकर, ऐसा ज़रूर दिखेगा। घर परिवार का माहौल कैसा रहेगा? घर परिवार में आपके लिए माहौल ठीक ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है पर ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक है, प्यार है, लव मिल रहा है, लव दे रहे हैं लोग, अच्छा है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बैलेंस्ड है, कह सकते हैं। आप ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर परिवार को होल्ड कर रहे हैं, तो सिचुएशंस अच्छी ही हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि घर का कोई मैन, भले आप एक मर्द हैं, बट स्टिल कोई घर का मर्द ही घर का माहौल बेहतर बना सकता है या बनाएगी, ठीक है? मतलब स्त्री स्त्री नहीं, सॉरी, पुरुष ही है कोई जो घर के बीच में, अब ये कोई भाई हो सकते हैं, कोई बहन हो सकती हैं, या सॉरी भाई हो सकते हैं, कोई चाचा हो सकते हैं, कोई फादर हो सकते हैं, मे बी कोई मेल ही है कोई, भले आप मेल है लेकिन स्टिल कोई मेल ही जो है आपके घर के माहौल को बेहतर करता नज़र आएगा, ओके? इस मंथ आपके इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ के रिटर्न्स कैसे रहेंगे? जो भी आपने इन्वेस्ट किया, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। किस जगह में निवेश करना है तो ये अच्छा टाइम है, आप निवेश भी कर सकते हैं, टाइम फ्रेम अच्छा है, अच्छी जगह घर मिल सकता है, अच्छी जगह आप कुछ गाड़ी वगैरह भी खरीद सकते हैं, अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। इस मंथ आप लोगों के लिए लव अफेयर में क्या सिचुएशन बनेगी? लव अफेयर में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा झगड़े, मनमुटाव या मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस मंथ लव अफेयर में, जैसे अफेयर नॉर्मल अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दोनों ही सूरतों में कुछ ना कुछ बार-बार मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ऐसा लगेगा आप दिन बोल रहे हैं, सामने वाला रात बोल रहा है। वो रात बोल रहे हैं तो आप सामने वाले को सुबह बोल देंगे। तालमेल बैठेगा ही नहीं, बार-बार दूसरों की भी दखल बहुत होगी बीच में। दूसरे लोग बहुत ज़्यादा सिखाएँगे, ऐसा नहीं वैसा करो, वैसा नहीं वैसा बोलो। तो थोड़ा-सा ऐसा रहेगा कि आप लोगों के तालमेल ना बैठने की स्थिति बनेगी। नहीं बैठ कोई ना कोई लोगों की इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से, कभी आपकी तरफ से, कभी आपकी तरफ से आपके दोस्त आपको समझाएँगे कि अरे! तू छोड़ दे उस इंसान को। कभी आपको आपके लिए दूसरे उसको गाइड करेंगे, दूसरे पर्सन को, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। प्लस आप अपने पार्टनर को लेकर परेशान भी बड़े नज़र आएँगे। आपको लगेगा उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि उनकी प्रायोरिटीज़ यानी कि आपकी तरफ नहीं दूसरों की तरफ है, दूसरों को तो वो बहुत वैल्यू टाइम दे रहे हैं, बट एक आप ही के लिए उनके पास टाइम नहीं है या आप ही उनकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं होते। तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, टकराव और बार-बार किसी न किसी चीज़ को लेकर कलेश होते हुए, अपसेट होते हुए आप ज़्यादा नज़र आएँगे, ठीक है? यहाँ पर अगर बात करें बच्चों को लेकर भी आप थोड़े-से परेशान होंगे, बच्चों से बिना वजह का वाद-विवाद या झगड़े होने के चांसेस है, बच्चों से दूरियाँ होने के चांसेस है, बच्चों की किसी बात को लेकर आप अपसेट हो सकते हैं और बच्चों की एजुकेशन को लेकर अपसेट होंगे या हेल्थ को लेकर होंगे। थोड़ी-सी इमोशनल टर्बुलेंस बच्चों की वजह से आ सकते हैं, ठीक है? आपकी अगर कोई डेब्ट्स चल रही थी, कोई कर्ज़े चल रहे थे, तो वो कहीं न कहीं उससे आपको रिलीफ़ मिल सकता है इस मंथ। आप धीरे-धीरे उस चीज़ को चुकाने का स्ट्रैटेजी प्लान कर लेंगे। लोन के लिए अप्लाई किया है, तो लोन आपको मिल जाएगा इस मंथ। इस मंथ सेहत को जो है लेकर अगर मैं कहूँ, तो सेहत के मामले में अच्छी है, पर बॉडी में हीट की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? ज़्यादा ऐसे सेहत की इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, पर बॉडी में हीट या ब्लोटिंग की ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हो सके तो ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें या फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन या मस्क मेलन जैसी चीज़ें ज़्यादा खाएँ, तो सेहत आपकी बेहतर ही रहेगी, कुछ इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएँगे फिर। इस मंथ दाम्पत्य जीवन यानी कि शादीशुदा जीवन वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी जिन लोग मैरिड हैं? मैरिड लोगों के लिए एक स्टक सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप कुछ चीज़ों को लेकर एकदम से ओवर रिएक्टिव हो जाएँगे, पार्टनर के ऊपर किसी बात पे भड़क जाएँगे या ओवर रिएक्ट कर जाएँगे या ऐसा लाइक उनको जता देंगे कि आप कितना कर रहे हैं और इमोशनली आप लो फ़ील करेंगे। अचानक से आपका मूड बहुत ख़राब हो जाएगा पार्टनर के ऊपर, पार्टनर का भी बर्ताव सँभालने की जगह बिगड़ता नज़र आएगा।
तो थोड़ा-सा आप दोनों के बिहेवियर में थोड़ा-सा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इतना कोई मेजर बड़ी फाइटें भी नहीं होंगी कि अरे बिल्कुल नफ़रत ही हो गई एक-दूसरे से, ऐसा नहीं होगा। बट थोड़ा-सा बॉसी एटीट्यूड रहेगा। आपको लगेगा पार्टनर हमेशा आपके ऊपर रूल करते रहते हैं, वहीं पार्टनर को लगेगा आपको बार-बार मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो दोनों के बीच में थोड़ा-सा बैलेंस नहीं रहेगा। झगड़े या वाद-विवाद तो नहीं दिख रहे, बट जमेगा थोड़ा, मतलब पटेगा आपस में थोड़ा कम, थोड़ा बैलेंस कम रहेगा आप लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि उतनी अंडरस्टैंडिंग इस मंथ नहीं है। इस मंथ आप जो है एक-दूसरे से अपेक्षाएँ कर रहे हैं और अपेक्षा के ऊपर कोई खरा ही नहीं उतर रहा है। ना वो आपके भावनाओं को समझ पा रहे हैं, ना आप उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसकी वज़ह से आप इस रिश्ते में, अपनी मैरिड लाइफ़ में बहुत स्टक फ़ील करेंगे। आपको लगेगा मैं एक ऐसे रिश्ते में फँस गया हूँ या फँस गई हूँ जिसमें मुझे ना सुकून है, ना हैप्पीनेस है, ना पैशन है, ना थ्रिल है। सिर्फ़ करके सर्व ही करते रहना पड़ रहा है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। फादर के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता के साथ अच्छा टाइम रहेगा। विदेश यात्रा के लिए अगर जाना था, वीज़ा, पीआर रिलेटेड, ग्रीन कार्ड रिलेटेड कार्य करवाने थे, उसमें सफलता मिल सकती है। आप लोगों के लिए अगर स्पिरिचुअलिटी के मामले में कहें तो थोड़ा बहुत बैलेंस्ड ही हो। एकदम से भगवान की बड़ी पूजा हो रही है, फिर एकदम से छोड़ दोगे, फिर बहुत पूजा करोगे, फिर छोड़ दोगे। स्पिरिचुअल जर्नी का भी हाल ये रहेगा, बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर इनर वर्क करोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर सेल्फ लव करोगे, फिर छोड़ दोगे। तो ये थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव स्पिरिचुअल जर्नी के मामले में देखने को मिलेगा। बहुत आप एक डिसीजन, एक निर्णय ले पाना इस महीने आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर ब्रांडिंग के रिलेटेड काम है या बिज़नेस के रिलेटेड देखा जाए, बिज़नेस में तो अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, बिज़नेस के मामले में तो आप बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस रहेगी, मोटिवेशन है, बहुत कुछ कर जाने की, कर गुज़रने की पावर भी देखने को मिल रही है। तो बिज़नेस के मामले में अच्छी परफ़ॉर्मेंस रहेगी। ब्रांडिंग रिलेटेड या सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हो तो उसमें भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए आप नज़र आओगे। इस मंथ अगर आपके ऊपर कोई दुश्मन हावी हो रहा है, लेट्स से कोई कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या आप जो है लाइक थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी किसी से परेशान है, तो आप उनको लेट गो करेंगे। यू विल बी लाइक फॉरगिविंग एनर्जी, छोड़ो यार, क्या पढ़ना, इतना क्यों घुसना इन सब चीज़ों में, थोड़ा-सा ऐसे रहोगे कि भाड़ में जाए यार, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी आपके अंदर, जहाँ पर आप लेट गो करने की एनर्जी रखोगे। कोई कोर्ट कचहरी वाला अगर संबंध है, तो उसमें भी आप ऐसे सोचोगे कि ऑफ द टेबल सबल अगर सब सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। आप मेस में पढ़ना अवॉइड करोगे, लगभग झगड़े या वाद-विवाद में पढ़ने से थोड़ा दूर भागोगे। इस मंथ दोस्तों के मामले में सिचुएशन कैसी रहेगी? दोस्तों को लेकर आप बहुत स्टक फील करोगे। मन नहीं करेगा मिलने मिलने का, पर मिलना पड़ेगा। कहीं जाने का, जाना पड़ेगा। बात करने का, पर बात करनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों से थोड़ा परेशान होते हुए नज़र आएँगे। ऐसा लगेगा कि जितना भी करें दोस्त मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। कुछ भी अगर अच्छा भी कर रहे हैं तब भी दोस्त गलत ही समझ रहे हैं। तो दोस्तों को लेकर आप थोड़े-से परेशान होते हुए नज़र आएँगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं भी इच्छा हो तो भी आपको निभाना पड़ रहा है सबके साथ। तो एक स्टक फीलिंग ज़रूर आपको अपने दोस्तों के साथ महसूस होगी। आपके लिए मुझे क्लियरली इस महीने ऐसा दिख रहा है कि आपको इस मंथ लगेगा कि प्लैटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन आ गया है और आप थोड़ा-सा ऐसा रहेगा कि रिलैक्स करने के मूड में, जिसकी वज़ह से चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, इरिटेशन फ़ील हो सकती है। आपको बस एक जगह बैठना है और आप रिलैक्स करना चाहते हो और वो रिलैक्स कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस मंथ आपके लिए ये सिचुएशन ज़्यादा है। डिज़ायर जो है ना वो वही दिख रही है, बर्डन फ़ील करेंगे, लगेगा बहुत ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएँ, बहुत ज़्यादा लोग आपसे उम्मीदें कर रहे हैं, जिससे आप थोड़े-से थक रहे हैं, एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम देखेंगे। अच्छा, सिंगल्स के लिए भी मैं बता दूँ, जो सिंगल शादी-वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इस मंथ एक अच्छा प्रपोज़ल ज़रूर मिलेगा, पर आप रिजेक्ट कर देंगे उस प्रपोज़ल को, ठीक है? एक अच्छा प्रपोज़ल या कहीं बात चल रही थी तो आप ही मना करने वाले हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे उस कनेक्शन में, ओके? और लाइक कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई लव कनेक्शन में भी आएगा, किसी से बात करेंगे फिर मना कर देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? सो लेट्स सी अब लव नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपके पार्टनर्स हैं, उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं, ये एक डिफरेंट सेगमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुंभ राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अक्टूबर के मंथ में क्या होंगे। अच्छा, बाय द वे आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है इस मंथ की? एडवाइस ये रहेगी कि जहाँ आपके काम ना बने वहाँ प्यार से बोलकर काम सँभालने की कोशिश करें। प्यार से बोलेंगे, आपका हर काम बन जाएगा। गुस्से में बोलेंगे, हर काम बिगड़ जाएगा। इस मंथ बॉसी होने की जगह आपको थोड़ा-सा प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। लव से हैंडल करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके? चलो अभी बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस की। पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि देखो, ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब बैलेंस्ड हो जाए, ये बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को।
बट इन्हें लग रहा है कि आप ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप ही इन्हें अप्रोच करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं या सोचती हैं। ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। बट ये पर्सन अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई एक्शंस ले, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन उल्टा अब इस मंथ आपसे बातें छुपाएँगे। ये इनकी लाइफ में इनके पास ऑप्शंस क्रिएट होने के चांसेस हैं। ये अब किसी न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस दिखा रहे हैं। अब ये व्यक्ति सिर्फ़ आपके लिए वेट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है? अब ये इंसान आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ऐसा समझो कि चाहते तो हैं ये आपसे कि आपसे बात हो जाए, आप दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए। ये चाहते हैं कि सब अच्छा हो, लेकिन इन्हें कुछ अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इन्हें लग रहा है तो एक तो आप भी उन्हें लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें उनसे छुपा रहे हो, खुलकर उनको बता नहीं रहे हो, प्लस उनकी लाइफ़ में उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपसे, उनको आपसे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है आप उनसे चाहते क्या हैं? क्यों उनके साथ नहीं रहना चाहते? हालाँकि वो आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं, वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सोचती हैं, उनको बार-बार आपके सपने आते हैं, वो बार-बार आपके बारे में सोचते हैं, सोचती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स होने के बावजूद जो है वो अब आपको अप्रोच नहीं करेंगे। उल्टा उनकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी या किसी न्यू पर्सन के साथ वो कनेक्ट करेंगे। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि उनको आपसे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आप उनसे कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ हो भी नहीं रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगे कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ बड़े खुश हैं। ऐसी गलतफ़हमी भी हो सकती है कि उन्हें लगेगा कि आप किसी और के साथ खुश हैं, इसकी वज़ह से भी वो अब आपकी तरफ नहीं देखना चाहेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर अब 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसे दिख रहा है कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया बट अब वो हार कर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया बट अब मुझे हार कर जाना ही बेहतर है क्योंकि इस कनेक्शन में मेरा कुछ होना नहीं है, वो वाली फीलिंग है। जहाँ पर उन्हें गिव अप करना पड़ रहा है इस कनेक्शन को। क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की पर ये कनेक्शन चला नहीं। वो प्यार आपसे बहुत करते हैं बट अब आप नहीं हो रहे हो उनकी लाइफ में तो इसीलिए उनको लग रहा है कि बेटर वो अपनी ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शंस क्रिएट करें और आगे बढ़ जाए। क्योंकि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है आप वैसे भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप दोनों में अब सोल वाली वो बात, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कनेक्शन ही नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना एनर्जी, अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया पर सब कुछ इन्वेस्ट करके सब कुछ वेस्ट हो गया, सब कुछ। क्योंकि डिसअपॉइंट होकर निकल रहे हैं वो आपके कनेक्शन से, अपसेट होकर। ऐसा नहीं लग रहा है उस न्यू पर्सन के साथ वो बड़े हैप्पी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उनको दूसरों के साथ बैठना-उठना पड़ रहा है बिकॉज़ वो अपनी लाइफ़ को ऐसे स्टक नहीं रख सकते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने आप पे, वो हीलिंग पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग पे बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी हीलिंग पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल जैसे कि सत्संग करना, गुरुद्वारे जाना, पूजा-पाठ में रहना, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं। ये पर्सन ने अपने आप को चेंज करने का डिसीजन लिया है एंड येस ये अपनी ज़िंदगी में अब ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं और भी लोगों से सोशलाइज़ करना, बातचीत करना, लोगों से मिलना-जुलना और किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, अट्रैक्शन क्रिएट करना, वो सब चीज़ें अब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिकॉज़ अब ये आपके लिए स्टक नहीं रहना चाहते। ऐसा लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है आप उनसे चाहते क्या हो? या उन्हें लग रहा है कि जो आप चाहते हो आप उन्हें समझ ही नहीं रहे हो, आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ उन्हें लग रहा है कि आप बार-बार अपने अंदर एक इल्यूज़न या कुछ ऐसी भावनाएँ क्रिएट कर चुके हैं जिसे वो ठीक ही नहीं कर सकते, जिसे वो कभी क्लियर ही नहीं कर पाएँगे। इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल उनके अंदर का लॉस दिखा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर उन्होंने बहुत खर्च किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, पर एट द एंड जहाँ पर नहीं कुछ बन रहा है तो खत्म करने में ही भलाई है। तो सब खत्म करके वो निकलना ही बेहतर समझ रहे हैं। तो इस मंथ वो आपसे दूर जाने की एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं रेदर देन आपके साथ कनेक्टिविटी में वापस आने की जगह, आपकी रिलेशनशिप में वापस घुसने की जगह उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इट्स बेटर कि मैं आगे निकल जाऊँ, मैं अपनी लाइफ में अब एक नई शुरुआत करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो वो ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं। यहाँ पर एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है? आप अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो, लोगों की मत सुनो। दुनिया क्या कहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फलाना दोस्त ने क्या कहा, फलाना रिश्तेदार ने क्या कहा, फलाना पंडित ने क्या कहा, फलाने टैरो रीडर ने कहा क्या कहा। बिलीव इन योर इंट्यूशन। अगर आपका इंट्यूशन आपको पता है कि वो इंसान आपसे प्रेम करता है या करती है, तो बात खत्म। बट इफ यू आर थिंकिंग लाइक कि नहीं, मेरे को नहीं लगता वो इंसान मुझसे प्रेम करता है या समथिंग लाइक दैट, तो बस फिर खत्म होने दो इस कनेक्शन को। बिकॉज़ ये रिलेशनशिप अगर दूसरों की इन्वॉल्वमेंट या दखल रह रही है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर्सन के बारे में अगर आप कंसर्न्ड हैं, उनकी सोच रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं और रिश्तेदार, दोस्त, पंडित, टैरो रीडर्स और फलाना आस-पास के सभी लोगों को पकड़ रहे हैं, तो सिर्फ़ आपका ही नुकसान हो रहा है, उनका नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर दिख रहा है इमोशनल फैसला है ये आपका। आप इमोशनली फैसले ले रहे हो, आप इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हो खुद को, मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब हो रहा है और आप कहीं न कहीं अपने प्यार को लेट गो कर रहे हो। एडवाइस है टू लिसन टू योर इंट्यूशन, नॉट अदर्स। दूसरों को मत सुनो, अपने आप को सुनो, अपने दिल की
भावनाओं को सुनो, ना कि दूसरों को सुनो। दूसरों की ओपिनियंस मैटर नहीं करती। दूसरों की ओपिनियंस को इतना इतना बड़ा मत बनाओ, ठीक है? तो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके बाद कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साई राम।